अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ़िक़्ह की हम दूसरी क्लास लेंगे। इससे पहले हमने फ़िक़्ह की क्लास अव्वल ली थी, उसमें मैंने फ़िक़्ह की किताबों पे बात कर ली थी कि किस तरह हम फ़िक़्ह में आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला तहक़ीक़ी फ़िक़्ह तक पहुँच जाएंगे। आज हमारी फ़िक़्ह की क्लास नंबर 2 है, फ़िक़्ह क्लास 2। आओ इल्म हासिल करें। लिहाजा आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, सबसे पहले हम जबेरा किसी पर मस्सा करने का बयान, यानी जो पट्टी वट्टी होती है ना, मिसाल के तौर पे लकड़ी से जिस हड्डी को जोड़ा जाता है, लकड़ी होती है ना, उससे हड्डी को जोड़ा जाता है, सही है, हड्डी को बांधा जाता है ताकि हड्डी जुड़ जाए, उसके ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है। उसका हुक्म क्या है शरीयत में, आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो जबीरा है, इसको जुबीरा भी कहा जाता है, किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बात है, हम इस पर अब बात कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देलवी रहमहुल्लाह की किताब से हम फ़क़ी जो है सवालात को हल कर रहे हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला दूसरी क्लास है फ़िक़्ह की, और जबीरा पर मस्सा करने का बयान क्या है वो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है सबसे पहले तो ये है कि भाई जबीरा जो है कहते किसको है? तो जबीरा वो लकड़ी है जो टूटी हड्डी दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती है, मगर यहाँ जबीरा से वो लकड़ी या ज़ख़म की पट्टी या मरहम का फाया जो कुछ भी हो मुराद है। समझिए, यानी ज़ख़म पे जो कुछ भी बांधा जाता है, डबल पट्टी करके बांधी हड्डी जोड़ने के लिए, ज़ख़म सही करने के लिए, लकड़ी लगा के बांधी हड्डी जोड़ने के लिए, जो आम पट्टी बांधी, मिसाल के तौर पे ज़ख़म आ गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो फ़िक़्ह के सवालात हैं, सुनते भी जाएं और समझते भी जाएं। अब आए सवाल की तरफ। इस लकड़ी या पट्टी या फाया पर मस्सा करने का क्या हुक्म है? तो अगर इस लकड़ी या पट्टी का खोलना और फाया का निकालना नुकसान पहुँचाए या सख्त तकलीफ होती हो तो इस लकड़ी और पट्टी और फाया पर मस्सा कर लेना जायज़ है, यानी बगैर पानी के उस पर बस ऐसे ही आप मस्सा करें। आगे आइए, कितनी पट्टी पर मस्सा करें? अब ये भी एक सवाल उठता है। तो अब जवाब फरमा रहे हैं मुफ्ती आज़म हिंद किफ़ायतुल्लाह देलवी अलैहि रहमा कि सारी पट्टी पर मस्सा करना चाहिए, हुआ उसके नीचे ज़ख़म हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है ना, जैसे पूरे इतनी सी चोट लगी है मगर पट्टी इतनी बड़ी लगी है तो वो उसमें दाखिल है जगह। अब आगे आइए, उसको खोलेंगे तो अंदर ज़ख़म में पानी जाने का ख़तरा है। अब आगे आइए, अगर पट्टी खोलने से नुकसान और तकलीफ़ ना हो तो क्या हुक्म है? यानी पट्टी अगर हम खोल सकते हैं, उससे नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, तकलीफ़ भी ना हो खोलने पे, तो क्या हुक्म है? अब वो बता रहे हैं। अगर ज़ख़म को पानी से धोना नुकसान ना पहुँचाए तो धोना ज़रूरी है, यानी वज़ू में और आमतौर पे गुस्ल में। और अगर पानी से धोना नुकसान पहुँचाए लेकिन मस्सा से नुकसान ना हो तो ज़ख़म पर मस्सा करना वाजिब है। और जब ज़ख़म पर मस्सा करना भी नुकसान पहुँचाए उस वक्त पट्टी या फाया पर मस्सा करना जायज़ है। मसला समझ में आ गया? तो ये आज हमने जबीरा पर मस्सा करने का बयान हमने पढ़ा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।